शुक्रिया। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु के वचन का अध्ययन करना हम में से हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी धन्य बात है। प्रभु के वचन से प्रभु ने जो प्रकाश दिया है वो प्रभु के बच्चों के साथ शेयर करना भी जीवन में एक बहुत धन्य बात है। इस कारण प्रभु ने मुझे ये 3 दिन दिए, मैं प्रभु का बहुत अधिक आभारी हूँ। मंडली और मंडली के मुखियों का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से प्रभु के वचन से कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए न्योता दिया और मौका दिया। मेरी प्रार्थना है कि इन 3 संदेशों का आप में से हर व्यक्ति के जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़े कि आप कह सके कि हाँ, उस दिन मैंने एक निर्णय लिया कि हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में जो निवेश किया है उसको मैं कभी लापरवाही से नहीं लूंगा और उसको कभी मैं मानुषिक नजरिए से नहीं देखूंगा, बल्कि आपने जो चाहा है उस तरह से मैं उसका उपयोग करूंगा। आप में से कई लोगों ने मुझसे मेरे मोबाइल नंबर का अनुरोध किया था, जिससे कि आप अपने प्रश्न मुझे भेज सकें। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 99-519-8690। एक बार और मैं बताए देता हूँ, 99-519-8690। आपके प्रश्नों का हिंदी या अंग्रेजी या मलयालम भाषा में स्वागत रहेगा। आज के अध्ययन के लिए दूसरा राजा 5वां अध्याय 2 से आगे पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5वां अध्याय 2 से आगे। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको फोड़ से चंगा कर देता। मैंने ये पद आज प्रभु के या ये पद इसलिए चुने हैं कि जब भी हम भाई बहनों को याद दिलाते हैं कि प्रभु ने हम में से हर एक के जीवन में एक इन्वेस्टमेंट किया है और उसका उपयोग हमें करना है, तो एकदम से लोग जवाब देते हैं कि ब्रदर जॉनसन, मेरे जीवन में फलानी कमजोरी है, फलानी घटी है, फलानी कमी है और इसके कारण मैं किसी तरह से प्रभु के किसी काम का नहीं हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे व्यक्ति को रखना चाहता हूं जिसका जिसका नाम नहीं दिया हुआ है प्रभु के वचन में। सिर्फ इतना कहा है, वहां कहा है कि एक छोटी सी लड़की। थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं। कल अरामी आर्मी के बारे में मैंने बताया था। अरामी या उसको आजकल सीरिया बोलते हैं। सीरिया की आर्मी के लोग बीच बीच में जाकर अड़ोस पड़ोस के देशों में जम के लूटपाट करते थे। लूटपाट के साथ साथ उनको यदि जानवर मिल जाते थे और यदि गुलाम मिल जाते थे तो गुलामों को पकड़कर ले जाते थे। उन गुलामों में एक नगण्य एक बच्ची थी। प्रभु के वचन में जो कहा गया है उससे मेरा अनुमान है कि 10-12 साल की बच्ची होगी, जिसको एक अफसर की बीवी के पास भेज दिया गया था, जिससे कि उस महान अफसर या सेना नायक की बीवी छोटे मोटे काम उससे करवा सके कि वो बेटी वो चप्पल उठा के ला और वो थूकदान उठा के ला और वो जरा वहां से पंखा उठा के मेरे पास ला ना, इस तरह के छोटे मोटे काम। उस बच्ची का नाम प्रभु के वचन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं याद दिला दूं कि इस घटना के 1000 साल के बाद भी 3000 साल, ईस्वी पूर्व 1000 की घटना है, तो 3000 साल के बाद भी उस बच्ची को हम याद करते हैं। मैं और आप याद करें उससे बहुत बड़ी बात है। प्रभु के वचन में उसके बारे में कहा गया है, लेकिन ताज्जुब है
कौन थी, कहाँ की थी, किस परिवार की थी, उसका क्या नाम था, कुछ नहीं मालूम। प्रभु के वचन में कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ, उसका नाम प्रभु के वचन में कहा है या उसके बारे में कहा है। क्यों? प्रभु अपने राज्य में चाहे बड़ा हो या छोटा हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, हर व्यक्ति का उपयोग करना चाहता है। और इसके कारण प्रभु ने अपने वचन में ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में बताया है जिनका कोई नाम नहीं बताया, जिनके बारे में और कोई डिटेल नहीं बताया, लेकिन इसके बावजूद प्रभु का वचन उन लोगों के बारे में बोलता है। देखिए, प्रभु के वचन में किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन है, तो उसका मतलब है कि वो व्यक्ति महान है या महत्वपूर्ण है, किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण है। तो ये 10-12 साल की बच्ची, जिसका नाम तक प्रभु के वचन में नहीं बताया गया, जो गुलाम थी, या सच कहा जाए तो गुलामों का गुलाम थी, क्योंकि जिन परिवारों में, राज परिवारों में गुलाम होते थे, उनमें 10-12 साल के बच्चे सबसे ज्यादा छोटे मोटे काम करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। उनकी वहां कोई हैसियत या कोई हस्ती नहीं थी। उस बच्ची को के जीवन में प्रभु ने कोई निवेश किया था क्या? देखिए, यदि उस बच्ची के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि बच्ची को लाए और बच्ची ने ऐसा कहा, तो इसका मतलब है कि प्रभु की जो शाश्वत योजना है, मनुष्य की सृष्टि से लेकर भविष्य तक, उस शाश्वत योजना में इस बच्ची का भी योगदान था। और इस कारण उस बच्ची का नाम यहाँ पर प्रभु के वचन में अनाम होते हुए भी उस बच्ची के बारे में प्रभु के वचन में वर्णन आता है। ठीक है, बच्ची गई। सीरिया के लोग उस समय दुनिया में सबसे पावरफुल लोग थे, और उसमें भी राजा का सेना नायक, वो तो और भी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति था, उसके तो नियंत्रण में सब कुछ होता था। उस परिवार में एक नादान सी बच्ची, जिसका कोई भी वहां पे स्थान नहीं है, वो बच्ची घर के छोटे मोटे काम करने के साथ साथ एक ऐसा प्रस्ताव मालकिन के सामने रखती है जिसने दुनिया की, जी हाँ, मैं दुनिया की जो बोल रहा हूं उसके पीछे कारण है जो आगे आप देख लेंगे। उस एक प्रस्ताव ने दुनिया का काया पलट कर दिया, या दुनिया की काया पलट दी है। कैसे? इसको हम इतिहास में देखेंगे। लेकिन उसके पहले उस बच्ची के बारे में मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे हम इस बात को जाने कि मेरे और आपके जीवन के द्वारा, मेरी और आपकी वाणी के द्वारा, मेरी और आपकी गवाही के द्वारा प्रभु दुनिया की काया पलट करना चाहते हैं। काया पलट हो सकता है, काया पलट होगा यदि हम इस बात को जान लें कि हम प्रभु की योजना के अनुसार क्यों समाज में एक पर्टिकुलर जगह पर रखे गए हैं। देखिए, इस बच्ची ने एक ही प्रस्ताव रखा। मालिक कोढ़ी है, ये तो मालकिन बहुत दुख की बात है। काश प्रभु के दास के पास यदि वो पहुंच गए होते शोमरोन में, तो उनकी ये हालत ना होती। अपने आप में ये प्रस्ताव सुनने में ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस प्रस्ताव ने क्यों काया पलट की, इसके बारे में 1-2 बातें मैं पहले आपको पृष्ठभूमि के रूप में बताऊं। पहली बात, वो बच्ची इस बात को जानती थी कि प्रभु ने अपने अपने लोगों को जो राज्य दिया है, उस राज्य में या उस देश में प्रभु ने और क्या दिया है। वो इस बात को जानती थी कि वहां एक भविष्यवक्ता है जिसके द्वारा तमाम तरह के अद्भुत कार्य किए जाते हैं। इस बात को वो स्पष्टतया जानती थी। हम में से कितने लोग हैं जो आत्मिक जीवन में आ गए हैं, उद्धार पा लिया है, लेकिन आत्मिक जीवन में प्रभु के द्वारा क्या क्या हो सकता है इस बात को जानते हैं। प्रभु हम में से कई लोगों के लिए अलादीन के चिराग के समान है, या अलादीन के जिन्न के समान है। कोई भी काम पड़ा तो हे प्रभु मदद कीजिए। और जब
काम हो गया तो प्रभु अब तो काम हो गया है, आप अपना रास्ता देखिए, मैं अपना रास्ता देखूं। ये हम में से कईयों का नजरिया है। लेकिन हम में से हर व्यक्ति को अपने जीवन को और अधिक डिटेल में देखना होगा कि इसमें प्रभु का रोल क्या है, और प्रभु ने हमको जो रखा है उसमें अलग अलग विश्वासियों का क्या रोल है। ये बच्ची अच्छी तरह से जानती थी, और इसलिए उसने कहा कि भविष्यवक्ता इनको चंगाई दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है, मालिक कोड़ी है, इस बात को ओपनली बोलना बहुत हिम्मत की बात थी। एक गुलाम की कोई हैसियत नहीं होती है। हम में से जिन लोगों ने भारतीय इतिहास को पढ़ा है वे लोग जानते हैं कि जब गुलामी प्रथा थी तब गुलामों को किसी तरह की आजादी नहीं देते थे, और गुलाम यदि अपनी सीमा से बढ़कर यदि कुछ बोल देता था तो उसकी जीभ खींच ली जाती थी। आप कहेंगे कि ब्रदर जॉनसन ये तो सिर्फ एक आलंकारिक स्टेटमेंट है। जी नहीं, मैं पूर्वी जो पहले मध्य प्रदेश जो था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अभी का जो मध्य प्रदेश है, सबका कॉम्बिनेशन जिसमें 45 स्टेट्स थे, उसमें एक लगभग सबसे बड़े राज्य में मैं पला, मेरा पालन पोषण हुआ था, सिंधिया किंगडम। वहां पर राजा का जो यातना गृह है, या राजाओं के जो यातना गृह थे, उनको बहुत डिटेल में मैंने जाकर देखा है। वाकई में यदि कोई गुलाम यदि सीमा लांघकर अनावश्यक बात करता था तो वाकई में ले जाकर जल्लाद लोग उसकी जीभ खींच के उसको मार डालते थे। ऐसी अवस्था में ये तो गुलामों की गुलाम थी ये बच्ची, ये कोई भी अनावश्यक बात बोले उसका जीवन खतरे में था। लेकिन इसके बावजूद उसको ये बात मालूम थी, उसके मन में ये हिम्मत थी कि नहीं, चाहे मुझे मरना पड़े, लेकिन मेरा जो मालिक है उस मालिक को एक नए जीवन की जरूरत है। और इसलिए बिना डरे वो संदेश मालिकिन को बताने के लिए वो पूरी तरह से उसने जो है ठान लिया था और मालिकिन को संदेश दिया। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, हम सब जानते हैं कि एक देश का जो महानायक है, नामान जैसा महानायक, उस देश के सारे वैद्य, हकीम, वो तो उसके पैरों पर पड़े रहते हैं। इन सारे वैद्यों ने, इन सारे हकीमों ने, इन सब लोगों ने उसको कोड़ से चंगाई देने की कोशिश की थी, लेकिन चंगाई नहीं मिली। ऐसे एक महान व्यक्ति की पत्नी से जाकर ये बोलना कि इन वैद्यों ने तो चंगाई नहीं दी, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानती हूँ जो चंगाई दे सकता है, उसके लिए तो बहुत हिम्मत की जरूरत थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस 10-12 साल की जो बच्ची थी, अनाम, जिसका नाम तक प्रभु का वचन हमको नहीं बताता है, गुलामों की गुलाम, उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो जाकर ये संदेश पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ मालकिन को बताए। अच्छा, लेकिन एक बात है, बच्चे जो बचकानी बातें बोलते हैं, लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। 10-12 साल की बच्ची इस तरह से लंबा चौड़ा हाँक रही है, मालकिन एकदम से कह देती कि अरे बिटिया, यहाँ एक से एक बड़े वैद्य हैं, वो नहीं चंगा पक कर पाए तो तुम्हारे देश में क्या होगा, वहां जाने से क्या होगा, चलो आइंदा ऐसी फालतू बातें मत करना। ऐसा उन्होंने बोला होता, लेकिन ये जानते हुए भी उसने अपनी बात रखी, और मालकिन ने मना नहीं किया। क्यों? इसलिए कि उस बच्ची की वाणी में जो दृढ़ निश्चय था, उस निश्चय को मालकिन ने पहचाना। लेकिन सिर्फ दृढ़ निश्चय नहीं, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, उसका जीवन, जब से वो गुलामी में आई थी तब से उसका जीवन और उसकी गवाही कुछ ऐसी थी कि वो जरा सी बच्ची ने बोल दिया तो मालकिन ने उसको बहुत सीरियसली लिया, बहुत सीरियसली। हमारी जो गवाही है और हमारी जो वाणी है, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि हमारा जीवन दूसरों के सामने ऐसा हो
जो लज्जाजनक बातों से भरा हुआ हो, हमारा जीवन ऐसी बातों से भरा, हमारे जीवन में यदि ऐसी बातें भरी हैं जो प्रभु की गवाही के विरुद्ध जाती है, एक मसीही की गवाही के विरुद्ध जाती है, उसके बाद भले ही आप खड़े होकर लंबा चौड़ा लेक्चर दें, कोई ध्यान नहीं देगा। हम खुद जानते हैं इस बात को कि बहुत लोग हैं जो लंबी चौड़ी हाँकते हैं और सुनने वाले कहते हैं, अरे फिर से हाँकना शुरू कर दिया, जरा उसकी जिंदगी तो देखो। पहले जिंदगी, पहले वाणी बाद में। पहले लोग हमारे जीवन को देखते हैं, उसके बाद हमारी वाणी पर ध्यान देते हैं। इस 10 या 12 साल की जो बच्ची थी, इसने वहां गुलामी में जाकर लोगों का दिल हर लिया था। इसके कारण उसकी वाणी, उसको उन लोगों ने सीरियसली लिया। क्या परिणाम हुआ, इस घटना को हम जानते हैं। पूरी घटना अपन जानते हैं किस तरह से ये बात राजा को बताई गई। राजा ने तुरंत नामान से कहा कि अरे ऐसा है तो तुम तुरंत जाओ। नामान गया। सारी घटना हम जानते हैं। जो प्रभु के दास है वो बाहर भी नहीं आए, उससे जाके डुबकी लगाने को कहा, वो नाराज हो गया। दास ने कहा कि मालिक, कठिन बात कही होती तो आपने जरूर किया होता, ये तो सरल बात है, ट्राई करने में क्या नुकसान है। इस तरह से वो जो एक और गुलाम था, वो गुलाम अपने मालिक को बहला फुसला कर ले गया और किस तरह से नामान का शरीर एक नवजात शिशु के समान हो गया। इस घटना को हम जानते हैं। वो पूरी घटना आज हम डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन उस एक बच्ची के, गुलामों की जो गुलाम थी, एक अनाम बच्ची, उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो संदेश दिया, उस संदेश का रिजल्ट क्या हुआ जरा देखिए। नंबर 1, एक अति भयानक रोग, ऐसा रोग जिसके लिए कोई इलाज नहीं था, उस रोग से उस व्यक्ति को चंगाई मिली। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोढ़ का इलाज पहली बार सिर्फ 20वीं शताब्दी में हो पाया था। ये तो आज से 3000 साल पहले की घटना है, जब इसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन उस बच्ची के एक वाक्य ने, एक प्रस्ताव ने उस देश के एक महानायक को कोढ़ से एकदम से संपूर्ण मुक्ति दी और उसका शरीर बच्चों जैसा हो गया। तो उस बालिका का जो प्रस्ताव था, उससे एक महानायक को शारीरिक चंगाई मिली। नंबर 2, उस व्यक्ति को आत्मिक चंगाई मिली। आप कहेंगे कि क्या बात करते हैं ब्रदर, आत्मिक चंगाई कैसे मिली? मेरा अनुरोध है कि आज मैं आपको जो सुना रहा हूं, इस पृष्ठभूमि में उस अध्याय को कम से कम एक बार पूर्ण रूप से पढ़ें। नामान जब वापस आया, तब उसने था तो सीरिया का, कोई प्रभु के वचन का इसके पहले उसने अध्ययन तो किया नहीं था। अपनी समझ के अनुसार उसने प्रभु के दास से कहा कि 2 गधे मिट्टी मुझे चाहिए। 2 गधे मिट्टी क्यों? उसको ले जाकर मैं अपने महल में किसी एक अच्छे से कोने में उसको बिछा दूंगा, और जब जब शाश्वत प्रभु से प्रार्थना करनी होगी, तब तब मैं उस मिट्टी पर बैठकर प्रार्थना करूंगा। हमें उसने जो कहा उसको उसकी पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। हमें से हर व्यक्ति जानता है कि जनरली मुस्लिम लोग जब यात्रा करते हैं, तो जो भी अफोर्ड कर सकता है वो एक छोटी सी प्रार्थना चटाई अपने साथ लेकर चलता है। आजकल तो ये चटाइयां बहुत कॉमन हो गई हैं, और जब जब उसको प्रार्थना करने का मौका मिलता है या उसे प्रार्थना करने का समय होता है, चटाई बिछा के उस पर घुटने टेक के प्रार्थना करता है। कई धर्मों में और कई प्रकार के कल्चर्स में ये प्रैक्टिस है कि जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब इस तरह से किसी बिछाई हुई चीज के ऊपर बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। तो नामान जिस देश से आया था, उस देश के विश्वास के अनुसार उसने ये निर्णय किया कि जिस ईश्वर ने, जिस सनातन परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है,
मैं उस सनातन परमेश्वर की से ही अब प्रार्थना करूंगा, और उसके लिए जैसा कि हमारे देश में कायदा है, इस देश से, इस सनातन परमेश्वर का दास जिस देश में है वहां से मिट्टी ले जाकर अपने देश में, अपने महल में डालूंगा, वहां बैठकर प्रार्थना करूंगा। उसने एक बार और एक बात और प्रभु के दास से याचना की कि स्वामी, मैं महाराज का महानायक हूँ। मेरे महाराजा जब भी अपने देवता के मंदिर में जाते हैं तो जो आर्मी का कायदा है उसके हिसाब से उनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा पूरी आर्मी उनके चारों तरफ चलती है, और नायक के रूप में मुझे उनके बगल में चलना पड़ता है। ये मेरी ड्यूटी है। जब मैं इस तरह से जाऊंगा तो प्रभु मुझे माफ करे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा स्वामी जिस मूर्ति की उपासना करता है वो सच्चा ईश्वर नहीं है। लेकिन क्या मालूम मैं अपने स्वामी के सोच को बदल सकूंगा या नहीं सकूंगा। यदि मेरे स्वामी की सोच नहीं बदली और स्वामी यदि कल को जाते हैं, मुझे उनके साथ जाना पड़े, प्रभु मुझसे क्षमा करे। देखिए, एक बच्ची के एक प्रस्ताव के कारण एक महानायक के जीवन में कितना बदलाव आया, शारीरिक चंगाई आई, आत्मिक चंगाई आई, उसकी थियोलॉजी बदल गई। वो अब सच्चे परमेश्वर की आराधना करना चाहता था, और वो इस बात को भी जानता था कि उसका महाराज जब अपने मूर्ति की पूजा के लिए जाएगा तब उसके साथ जाना पड़ेगा, लेकिन पहले ही प्रभु से क्षमा मांग ली कि हे प्रभु, ये तो मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, आप मुझे क्षमा करें। एक बात और बता दूं, नामान उस देश का महानायक था। कोई भी व्यक्ति नामान के पास डायरेक्टली जाकर उसको शुभ समाचार नहीं सुना सकता था। एक बात बताइए, आप जिस स्टेट में हैं वहां का जो इंस्पेक्टर जनरल है किसी दिन सीधे सीधे उसके पास जाके मैं आपसे दो वाक्य बोलना चाहता हूं, इस तरह से कोई बोल सकता है क्या? सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर के पास जाके, हाँ, आप तमाम सारे कार्य कर रहे हैं, उसको जरा हटा के रखिए, 10 मिनट में आपको प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ। जी नहीं। सरकारी जो ओहदे होते हैं उनमें हायर लेवल के लोगों से मिलने के लिए बहुत सारे अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, और यदि बोल दो कि हम प्रभु के बारे में बताना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उस व्यक्ति के घर में गुलामों के गुलाम के रूप में जिस बच्ची को रखा, उस बच्ची ने अपने जीवन में प्रभु की जो बुलाहट है उसको सुना। उसने इस बात को समझा कि मुझे यहाँ प्रभु ने भेजा है, ये एक निवेश है, और इस कारण मैं जो कर सकती हूँ वो करूं। ऐसा उसने किया। रिजल्ट क्या हुआ? उस देश के एक महानायक को न केवल शारीरिक चंगाई मिली, उसे आत्मिक चंगाई मिली। आपको क्या लगता है, सिर्फ एक व्यक्ति को आत्मिक चंगाई मिली क्या? जी नहीं। जिस दास ने अपने स्वामी से कहा था कि मालिक, यदि प्रभु के दास ने आपको बहुत कठिन बात कही होती तो आप जरूर करते, तो अब तो जरा सरल सी बात बोली है, उसको क्यों ना करें। जिस दास ने अपने मालिक को समझाया बुझाया, स्वाभाविक है कि मालिक जब उस नए देह के साथ पानी से बाहर आया होगा तो दास ने भी विश्वास किया होगा, वाकई में ये है शाश्वत प्रभु, कम से कम दो। अच्छा, अब एक बात बताइए कि जब नामान घर पहुंचा तो जिस व्यक्ति के बदबूदार शरीर के साथ जिंदगी बितानी पड़ी थी, उस स्त्री ने ये सब देख के, हाँ चंगे हो गए क्या, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने काम में लगे रहिए, मैं अपने काम में लगे रहूंगी। जी नहीं। उसके जीवन में सीमा से बाहर जो आनंद आया होगा, उसके कारण निश्चित है कि उसने उस शाश्वत प्रभु को ग्रहण कर लिया होगा। इन चीजों के बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण हमको मिलते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बताऊंगा। हम में से हर व्यक्ति को प्रभु ने जिस कार्य के लिए रखा है, जब हम उस कार्य को करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो हम कभी सोच नहीं सकते हैं।
हम कई बार सोचते हैं प्रभु ने मुझे थोड़ा सा दिया है। देखिए, थोड़ा सा दिया है या बहुत दिया है, ये सवाल हमें कभी नहीं पूछना चाहिए। जो दिया है उसका उपयोग जब हम सही तरीके से करेंगे, तब उसका परिणाम क्या होगा ये हमें सोचना है। परिणाम क्या हुआ, उसको जरा मैं आपके सामने एक-एक करके रखना चाहता हूँ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब इस बच्ची के द्वारा नामान को चंगाई मिली, तो उसके कारण सीरिया के लोगों के बीच में नामान पहुंचा। नामान का दास पहुंचा जिसने नामान को शुभ संदेश सुनाया था। इन लोगों की गवाही के कारण बहुत जल्दी ही प्रभु का वचन सीरिया में पहुंच गया। देखिए, जब हाई लेवल का व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, तो वो अपने देश में रास्ते खोल देता है कि प्रभु का वचन, जो उस वचन को जानते हैं वे लोग वो वचन वहां पर पहुंचाए। इस तरह से सीरिया में प्रभु का वचन पहुंचा। इतिहास साक्षी है कि बहुत जल्दी ही पुराने नियम का अनुवाद, उस समय पुराने नियम की पुस्तकें थी, सारी पुस्तकें लिखी नहीं गई थीं, लेकिन जो भी पुस्तकें लिखी गई थीं, उनमें से काफी सारी पुस्तकों का सीरिया की भाषा में अनुवाद हुआ। और जैसे ही प्रभु का वचन उनके बीच में पहुंचा, वैसे ही शाश्वत प्रभु का संदेश लोगों के बीच में फैले, उसके लिए एक माहौल पैदा हुआ। उस माहौल के पैदा होने के कारण सीरिया प्रभु के वचन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। आगे प्रभु के वचन में ये जो अराम है, जिसको सीरिया भी कहा जाता है, उसके बारे में और बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जो हमको ये स्पष्टतया बताता है कि उस एक अद्भुत घटना के द्वारा प्रभु का वचन वहां पहुंचा, और प्रभु के वचन को और वहां लाने के लिए रास्ता खुला, और प्रभु ने अपने संदेश को लेकर जिन लोगों को सीरिया भेजा था, उन लोगों के द्वारा सीरिया में प्रभु का वचन बहुत अधिक व्यापक तौर से फैल गया। आप कहेंगे कि ठीक है, अच्छी बात है, जिसको प्रभु ने रखा था उसने किया और उसका अच्छा रिजल्ट हुआ। आ, मुझे खुशी है। जिन जिनको प्रभु ने रखा है होने दीजिए। देखिए, हम प्रभु के बच्चों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम प्रभु के बच्चों को बार बार ये बात सोचनी चाहिए कि यदि प्रभु के वचन में ये घटना रेखांकित की गई है, तो वो घटना मुझे मेरे जीवन के बारे में क्या बताती है। आपको ये बात सोचनी चाहिए, मुझे ये बात सोचनी चाहिए। मैं इसके पहले के 2 संदेशों में ये बात याद दिला चुका हूँ कि कभी भी अपनी पृष्ठभूमि उसके बारे में रोए नहीं। भैया, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, मैं अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ पाया, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, सब बेकार का प्रलाप है। वो कहते हैं ना कि ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बिल्कुल वैसे ही बात है। मुझे वो दे दीजिए प्रभु, मुझे ये दे दीजिए, तब मैं नाचूंगा आपके लिए। भाई, प्रभु के लिए जो कुछ करना नहीं चाहता है वो है जो इस तरह के बहाने बनाता है। जो प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, वो इवन गुलामों का गुलाम हो तो वहां पर अपनी जुबान बंद नहीं रख सकता है। और अपनी जुबान को बंद खोलने से पहले वो अपने जीवन के द्वारा ये प्रमाणित करता है या प्रमाणित करती है कि मैं प्रभु का बच्चा हूं। आज सारा हिंदुस्तान कर्फ्यू के कारण बंद है। हम में से हर व्यक्ति अपने घरों में बंद है। कभी आपने सोचा है क्या कि इसके द्वारा प्रभु क्या करना चाहते हैं? आपके परिवार के, आपके घर के अगल बगल के लोग हैं, उनके जीवन में आपको क्या करना, कभी सोचा है क्या? क्या कभी आपने सोचा है कि इवन कर्फ्यू
प्रभु के द्वारा किया गया एक निवेश है। एक मसीही के जीवन में कोई भी बात आकस्मिक नहीं होता है, सारी बातें प्रभु के द्वारा भेजी गई हैं। यूसुफ जो सबसे धर्मी था, यदि उसके भाइयों ने उसे गुलामी में भेजा तो उसके पीछे प्रभु की योजना थी, जिसको यूसुफ ने बाद में बताया, तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रभु ने मुझे तुमसे आगे भेजा। जब उसके भाई जाकर उसके पैर पर गिर पड़े, तब यूसुफ ने पूछा कि मैं क्या परमेश्वर की जगह पे हूं जो तुम लोगों के जीवन ले लूंगा? नहीं नहीं, मेरे जीवन में तुम लोगों ने जो बुरा किया था वो भी प्रभु की आज्ञा और प्रभु की अनुमति से तुम लोगों ने किया, जिससे कि तुम लोगों के लिए मैं रास्ता तैयार कर सकूं। तो इवन कर्फ्यू के कारण हम लोग घरों में जो बंद हैं, इसके पीछे भी प्रभु की योजना है। लेकिन यदि उस योजना को हम नहीं समझ पाए तो हम अभागे हैं कि प्रभु का वचन प्रभु ने हमको दिया है, प्रभु का वचन हमको नियमित रूप से सुनाया जाता है। और अब तो जो जूम आ गया है तो हर जगह जूम की बहार है, जिस पर आप अपनी इच्छा के चॉइस के टीचर के द्वारा प्रभु का वचन सुन सकते हैं। ये सब प्रभु के द्वारा दिए जाने के बावजूद यदि हम अपनी आंखें बंद रखें, हम अपने कान बंद रखें, तो इसके लिए प्रभु जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आज फिर से एक प्रश्न हम में से हर व्यक्ति अपने आप से पूछे कि हे प्रभु, आज से 3000 साल पहले उस बच्ची ने उसके जीवन को का उपयोग प्रभु किस तरह से करना चाहते हैं, इस बात को समझकर बड़े हिम्मत के साथ मुंह खोलकर वो जितना जानती थी उतना उसने बोला। उसने कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ी, उसने कोई थियोलॉजी वहां झाड़ने की कोशिश नहीं की। उसको जितना मालूम था उतना उसने बताया, और उसके कारण एक परिवार में काया पलट हो गई। और परिवार में काया पलट होने के कारण एक राज्य में काया पलट हुआ। एक राज्य में काया पलट हुआ, इस कारण प्रभु यीशु का शुभ संदेश वहां सुनाने के लिए रास्ता खुल गया। वहां विश्वासियों की एक बहुत बड़ी मंडली बन गई। उन्होंने प्रभु के वचन का सुरियानी भाषा में, सीरियन भाषा में या अरामी भाषा में अनुवाद किया। फिर से एक बार और अपने आप से पूछ लें, हे प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मान लीजिए कि आपने आज तक नहीं समझा है, कम से कम पिछले 3 दिनों से डायरेक्टली प्रभु की वाणी आप सुन रहे हैं कि आपके जीवन के पीछे प्रभु का उद्देश्य है और इसलिए प्रभु ने आपके जीवन में निवेश किया है। अब तो सुन लिया, अब प्रभु से पूछिए कि हे प्रभु, आपकी क्या इच्छा है? सीरिया के बारे में कहानी खत्म नहीं होती है। जब प्रभु यीशु संसार में पधारे, जो इस घटना के 1000 साल बाद की बात है, जब प्रभु संसार में पधारे तो प्रभु ने 3.5 साल सेवा कार्य किया। इन 3.5 सालों में प्रभु ने पब्लिक के सामने कई बार प्रभु का वचन पढ़कर सुनाया। प्रभु का वचन कहां से आया? प्रभु यीशु के आने के, संसार में आने के समय तक नए नियम की 39 किताबें पूर्ण हो चुकी थी। मलाकी की पुस्तक प्रभु यीशु से 400 साल पहले कंप्लीट हो गई थी। तो पुराने नियम की 39 किताबें प्रभु यीशु के संसार में पधारने के समय उपलब्ध थी। और कई बार इन किताबों से प्रभु ने पढ़कर लोगों को सुनाया, प्रभु के शिष्यों ने पढ़कर सुनाया। प्रेरितों के काम में एक चर्च के बारे में लिखा है, बरोए नाम की जगह पर एक चर्च था। उनके बारे में लिखा है कि वे लोग प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से जांच कर देखते थे कि उनको जो बातें सुनाई जा रही हैं, ये बातें सच है या गलत है। ठीक है, प्रभु प्रभु का वचन जो लोगों को पढ़कर सुनाते थे, किस भाषा में सुनाते होंगे? ज्यादातर सुरियानी भाषा में।
अरामी भाषा में। प्रभु यीशु के समय यहूदियों का जो देवालय था उसमें पुराने नियम का जो अरामी ट्रांसलेशन है, जिसको हिंदी में अरामी, इंग्लिश में अरामिक और मलयालम में सुरियानी कहा जाता है। आप में से कई लोग जो केरल के हैं, आपने सुरियानी शब्द बार बार सुना है, क्योंकि केरल के कई चर्चेस में सुरियानी भाषा में अभी भी प्रार्थना होती है। अब जरा देखें इसकी पृष्ठभूमि क्या है। उस बच्ची के द्वारा चंगाई मिली, जिसको चंगाई मिली उसके द्वारा रास्ता खुला। रास्ता खुला तो इब्रानी भाषा का पुराना नियम या पुराने नियम की जो पुस्तकें थी वो सीरिया में पहुंची। चूंकि इब्रानी उनकी मातृभाषा नहीं थी, इसलिए पुराने नियम का अनुवाद सुरियानी भाषा में या सीरियन भाषा में या अरामी भाषा में हुआ। अरामी भाषा में जो अनुवाद हुआ उसका जम के प्रचार हुआ। यहूदियों के बहुत सारे देवालयों में अरामी भाषा के लिखित पुराने नियम के ग्रंथ पहुंचे, और जब प्रभु यीशु ने खड़े होकर प्रभु के वचन से पढ़ा, सुरियानी भाषा में पढ़ा। ऐसा अनुमान है कि मत्ती रचित सुसमाचार भाई लोगों से निवेदन है कि वे लोग अपने मोबाइल से छेड़छाड़ ना करें। मैं बता रहा था, प्रभु यीशु जब खड़े हुए तब सुरियानी भाषा में उन्होंने पढ़कर लोगों को सुनाया। ऐसा अनुमान है कि मत्ती रचित सुसमाचार जो हमको ग्रीक में मिला है वो पहले सुरियानी भाषा में या सीरियन लैंग्वेज में लिखा गया था। प्रभु यीशु वगैरह घर पे जो भाषा बोलते थे वो सुरियानी भाषा थी। प्रभु का वचन उस भाषा में इतना व्यापक हो गया, इतना व्यापक हो गया कि कुछ पूछे सोच नहीं सकते। किसके कारण, कैसे वहां गया, कैसे पहुंचा, जरा हिसाब लगा के देखिए, जरा धागा जोड़कर देखिए कि इतिहास कहां से आरंभ हुआ। एक बच्ची से। अब एक चीज और बताऊं, आजकल बाइबल की पुराने से पुरानी प्रति लोग ढूंढकर उससे अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। नए नियम की जो सबसे पुरानी प्रति है वो ग्रीक में नहीं है, सुरियानी भाषा में है। अभी आज से लगभग 10 साल पहले सुरियानी से मलयालम में उसका अनुवाद हुआ है। कहां से कहां पहुंचे, एक बच्ची के कारण। कहानी यहां समाप्त नहीं होती है। ईस्वी 50 में प्रभु यीशु के महान शिष्य संत थॉमस मत्ती रचित शुभ संदेश की एक कॉपी लेकर केरल में, मैं जहां से बोल रहा हूं यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर तक उस जमाने में पानी का जहाज आता था, वहां आए और उन्होंने उस मत्ती के शुभ संदेश के साथ सारे हिंदुस्तान में जाकर प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाया। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। हिंदुस्तान में मसीही समाज काफी फैल गया। लेकिन इसके बाद प्रभु के बच्चों के, मध्य पूर्व में प्रभु के बच्चों के साथ उनका कोई संपर्क ना रहा। 300 साल के बाद ये जो मसीही विश्वासी थे, इन लोगों की हालत बहुत खराब थी। इनको रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, इनका कोई अगुआ नहीं था, और बाइबल की जो शुरू की पुस्तक उनको मिली थी उसके अलावा और पुस्तकें नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण ये प्रभु के वचन का अध्ययन नहीं कर पा रहे थे। तब 350 ईस्वी के आसपास, ध्यान से सुन लीजिए, ये सब इतिहास है। 350 ईस्वी के आसपास सीरिया से, जी हाँ, नामन की जो जन्मभूमि थी वहां से
350 मसीही परिवार हिंदुस्तान आए। आप पूछेंगे कि ब्रदर जॉनसन वहां मसीही परिवार कैसे पहुंचे? इसलिए कि पुराने नियम में नामान के समय से वहां शाश्वत ईश्वर के विश्वासी लोग रहे। इस कारण जैसे ही प्रभु यीशु का शुभ संदेश वहां पहुंचा, उन्होंने इमीडिएटली इस बात को रिकॉग्नाइज किया थी कि ये तो नए पुराने नियम का आगे का हिस्सा है। उन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, तुरंत नए नियम की भी कॉपी बनाई। उनमें से 350 परिवार हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में केरल पहुंचे, यहाँ पर सेटल हुए। उन लोगों ने यहाँ की जो मसीही मंडली है उसको एक नई दिशा दी। आप में से कई लोगों ने सीरियन क्रिश्चियन नाम सुना होगा। ये उस घटना के कारण है, ये 350 लोग जो आए थे उसके कारण ये शब्द काफी व्यापक हो गया है। क्या हुआ? 350 ईस्वी में ये जो 350 के करीब लोग आए थे या परिवार आए थे, इन्होंने भारतीय मसीही समाज को प्रभु का वचन सुनाया, बिजनेस करना सिखाया, उनको मजबूत किया, उनकी मंडलियों को मजबूत किया। और इस तरह से केरल मिशनरी जो एक्टिविटी है उसका केंद्र बन गया। उसके 1500-1600 साल तक हिंदुस्तान में मिशनरीज को भेजने के लिए केरल एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। एक दो बातें याद दिला दूं मैं आपको। जो लोग आज प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, ये लोग इस बात को याद रखें कि केरल हिंदुस्तान का एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन आज सारे भारत में जो मसीही सेवा हो रही है उसके लिए 90% धन केरल से आता है। बाइबल सोसाइटी जो हिंदुस्तान की दर्जनों भाषाओं में बाइबल पब्लिश करती है, वो लोग रिपीटेडली ये बात बताते हैं कि बाइबल सोसाइटी का लगभग 80 से 90% धन जरा सा स्टेट है केरल, वहां से आता है। जो लोग आज प्रभु की वाणी सुन रहे हैं इनमें मेजॉरिटी ब्रदरन लोग हैं। ब्रदरन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में जो 3000 के करीब लोग प्रभु की सेवा करते हैं, इन 3000 लोगों के सपोर्ट के लिए एक साल में जो करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है, उसमें से लगभग 90% धन केरल के लोग देते हैं। ये कोई घमंड की बात नहीं है, प्रभु ने उनको धन दिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे उस धन को प्रभु की सेवा में लगाएं। तो इसलिए मैं केरल के बारे में डींग नहीं हाँक रहा, एक ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं कि प्रभु ने उनको दिया है, वो लोग दे रहे हैं, प्रभु का सेवा कार्य चल रहा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये है जो आपको जानना चाहिए। 1990 तक उत्तर भारत का जो भी अस्पताल था, सारे हॉस्पिटल केरल से आई हुई मसीही महिलाओं के, नर्सेस के कारण चलता था। क्यों ये महिलाएं केरल छोड़ के विदेश गई? इसलिए कि उनके मन में प्रभु यीशु के प्रति जो विश्वास था, उस विश्वास के कारण सेवा की भावना हुई। 1990 से स्थानीय लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन एक छोटे से स्टेट ने इतना सब कुछ क्यों किया और अभी भी क्यों कर रहा है? प्रभु यीशु के प्रति जो समर्पण है उसके कारण। समर्पण कैसे आया? आज से 1600 साल पहले एक समूह जो सीरिया से आया था, उन्होंने भारतीय मंडली को एक नई दिशा दी। क्यों दी? इसलिए कि वे प्रभु यीशु के परम भक्त थे। कैसे हुए परम भक्त? इसलिए कि सीरिया में प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए उन लोगों के दिल तैयार थे। जब प्रभु यीशु का शुभ संदेश सीरिया में पहुंचा तो उस शुभ संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। कैसे तैयार हुए? इसलिए कि वे पुराने नियम से परिचित थे, पुराने नियम को मानते थे, पुराने नियम को जानते थे और शाश्वत परमेश्वर की आराधना करते थे। कैसे करते थे? इसलिए कि उससे 1000 साल पहले उनका एक महान
नायक नामान इस्राएल गया, चंगाई पाई, वापस आकर उसने इस्राएलियों के महान ग्रंथ के बारे में और भविष्यवक्ताओं के बारे में अपने लोगों को बताया। कैसे बताया? किसने ये सब बताने का रास्ता खोला? उसकी पत्नी ने और अन्य लोगों ने। उसकी पत्नी और अन्य लोगों को ये बात कैसे पता चली? उसके परिवार में गुलामों की एक गुलाम थी जिसकी कोई औकात नहीं थी। उस परिवार में या समाज में कोई औकात नहीं थी, कोई वजन नहीं था, लेकिन उस बच्ची का जीवन इतना प्रभावशाली था कि बच्ची ने जो एक सरल सी बात कही उसको लोगों ने सीरियसली लिया। आज प्रभु की वाणी जो भाई और बहन सुन रहे हैं, मैं उनमें से हर एक से ये विनती करना चाहता हूं कि अपने आप को कम करके ना आंखें। पढ़ाई नहीं है, अरे प्रभु आपका उपयोग करना चाहते हैं तो आप काहे को पढ़ाई की फिक्र कर रहे हैं? भाषा नहीं है, यदि प्रभु आपका उपयोग करना चाहते हैं तो आप भाषा के लिए क्यों फिक्र करते हैं? आपको मालूम है क्या, आज से लगभग 100 साल पहले की एक घटना है, मुझे हमेशा प्रेरित करती है। इंग्लैंड में एक बच्ची थी जो मानसिक रूप से विकलांग थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी, लेकिन बचपन से उसके माँ बाप ने उसको बहुत अच्छी तरह से अक्षराभ्यास दिया था, इसलिए वो खूब किताब पढ़ती थी, जम के लिखती थी, बोल नहीं पाती थी। और यदि बोलती थी तो विकलांग किस तरह से बोलता है ये हम जानते हैं। अपने माँ बाप से उसने खूब पेपर मांग लिया था जो माँ बाप देते थे। फ्री टाइम में बैठकर लिखती जाती थी। माँ उसको खिड़की के पास सुबह बैठा देती थी। इंग्लैंड का आज से 100 साल पहले का समाज हमारे भारतीय गांव के समान है, जहां हर अन्य व्यक्ति को जानता है, पहचानता है और उससे एक मित्रवत व्यवहार करता है। तो जो लोग वहां खिड़की के सामने जाते थे, सबसे वो टाटा करती थी। इस तरह से लोग उसको पहचानने लगे। जब लोग उसको पहचानने लगे तो उसने हस्तलिखित पर्चे उन लोगों को देना शुरू किया। कहाँ एक मानसिक विकलांग बच्ची, कहाँ हाथ के लिखे हुए पर्चे। कई बार विकलांगों का जीवन अधिक लंबा नहीं होता है, इसलिए बहुत जल्दी ही उस बच्ची का जीवन समाप्त हो गया। उसको दफनाने के लिए जब कब्रिस्तान ले गए तब लोगों की झक्की खुल गई। लोगों ने सोचा था कि परिवार के 10-20 लोग आएंगे और वहां पूरा का पूरा गांव उमड़ कर आया था। उसमें से कितने लोगों ने गवाही दी। इस बच्ची ने जो हस्तलिखित पर्चा मुझे दिया था, उसमें प्रभु यीशु का शुभ संदेश बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसने समझाया। उसको पढ़कर मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया। कितने लोग थे आपको मालूम है? 900 के करीब लोग थे। मैं और आप तो मानसिक विकलांग नहीं है, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई लिखाई हमने कर ली है, बोल सकते हैं। 100 साल पहले पेन नहीं होता था, वो पंख लेके स्याही में डुबा डुबा के लिखना पड़ता था। आज के समान पेपर सुलभ नहीं था। उस समाज में मानसिक विकलांग एक बच्ची ने जो बोल नहीं सकती थी, उसने यदि 900 लोगों को प्रभु के पास पहुंचाया, तो मैं और आप प्रभु के सामने खड़े होकर यदि हम कहते हैं कि प्रभु मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो हम प्रभु के सामने अपराधी हैं। सब छोड़िए, कम से कम एक गॉस्पेल ट्रैक्ट व्हाट्सएप के द्वारा आप कम से कम 100 गैर मसीही मित्रों के पास भेज सकते हैं। आप कहेंगे कि ब्रदर ट्रैक्ट,
कहाँ है ट्रैक? यही तो है परेशानी। हम ऐसा अनुमान है, अभी मैं लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, ऐसा अनुमान है कि हम में से हर व्यक्ति प्रतिदिन, इन दिनों चूंकि कर्फ्यू लगा है, इसलिए जिसके पास भी पर्सनल फोन है, स्मार्टफोन है, वो प्रतिदिन 3 से 4 घंटा स्मार्टफोन पे बिताता है। इसके बावजूद आपको ट्रैक नहीं दिख रहा है, अच्छा मैटर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए कि हम ज्यादातर समय बेकार चीजों को देखने में बिताते हैं। ऐसा अनुमान है कि व्हाट्सएप पर इस समय जो सामग्री बढ़ रही है, अंधे की रेवड़ी के समान बढ़ रही है, उसमें से 90% ऐसी चीजें हैं जो जीवन के लिए बेकार हैं। हमारे घर के सामने जो मैला पड़ा रहता है, उससे ज्यादा उसकी कोई आत्मिक वैल्यू नहीं है, लेकिन बड़े उत्साह के साथ हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। 90% चीजें जो मसीही लोग, जो विश्वासी लोग दूसरे विश्वासियों के और अविश्वासियों के साथ शेयर करते हैं, वो उपयोग रहित चीजें होती हैं। तो देखिए, यदि हमको जो समय मिला है, उसमें 90% समय हम उपयोग रहित चीजों के पीछे भागेंगे, तो जो उपयोगी चीजें वो तो हमारी नजर में आएंगी नहीं। परेशानी ये है, ये नहीं है कि मटेरियल उपलब्ध नहीं, मटेरियल बहुत उपलब्ध है, हम देखते नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मटेरियल आपको नहीं दिख रहा, मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको मटेरियल दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा जो आप अपने गैर मसीही मित्रों को भेज सकते हैं। मटेरियल उपलब्ध है, लेकिन हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु से दूर रहते हैं, प्रभु की सेवा से दूर रहते हैं। इसमें एक बदलाव आना जरूरी है मेरे आपके जीवन में। इसलिए क्लोजिंग में मैं जो प्रश्न आपके साथ छोड़ना चाहता हूं वो ये है, प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, उसके लिए प्रभु ने आपके जीवन में निवेश किया है। मुझ जैसा व्यक्ति जो टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ा, जिसको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेरे जीवन में भी प्रभु का वो निवेश था। आज मैं मुड़ के देखता हूं तो मैं प्रभु का आभारी हूं। प्रभु, आपने मुझे हिंदी के प्रति इतना स्नेह से भर दिया, इसके लिए प्रभु ने किया था, वो एक निवेश था। आप भी अपने जीवन को जरा मुड़ के देखिए। आज इस संदेश के बाद थोड़ा सा समय प्रभु आपकी क्या इच्छा है, ये प्रश्न पूछने में बिताइए। आइए आने वाले दिनों में हम अपने जीवन में, अपने अपने जीवनों में प्रभु ने जिस बुलाहट से बुलाया है, उस बुलाहट को सुनने के लिए और उस बुलाहट के पीछे भागने में प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। बहुत क्षमा के साथ बैठकर आपने ये संदेश सुना, उसके लिए आप सबका, और मुझे इस तरह से संदेश के लिए जो न्योता दिया, उसके लिए मैं मंडली के सभी मुखियों का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत